रेलवे ट्रैक पर फिर मिला सिलेंडर। ट्रेन पलटाने की एक और साजिश। ये निश्चित तौर पर एक आतंकवादी गतिविधि है। पत्थर, रॉड, लकड़ी और सिलेंडर। बार बार रेलवे ट्रैक निशाने पर क्यों? देश में शहर शहर जारी रेल जिहाद। ये प्रयोग है रेल जिहाद के ऊपर। क्या साजिश के पीछे स्लीपर सेल? एक्शन में एनआईए, शातिरों की तलाश। हाथ से अगर षड्यंत्र है तो वो भी लंबा नहीं चलेगा। टूल किट, सिलेंडर, टारगेट पर ट्रेन। स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। यूपी एमपी से राजस्थान, निशाने पर ट्रेन, सिलेंडर, डेटोनेटर, पेट्रोल बम, सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर कौन है इसके पीछे? रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर, डेटोनेटर, सीमेंट ब्लॉक, बड़े बड़े पत्थर, रेल को डिरेल करने की साजिश थम नहीं रही है। और पिछले 40 दिन में 30 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि यह कोई संयोग नहीं है, यह एक बहुत बड़ा प्रयोग है। यूपी से लेकर एमपी, राजस्थान, गुजरात तक ट्रेन पलटाने का खतरनाक खेल खेला जा रहा है। और यह समझिए कि रेलवे ट्रैक को जिहादियों ने एक नया टूल किट बना लिया है। कानपुर में पिछले 1 महीने में 3 बार ऐसी साजिश रची गई। पहले साबरमती एक्सप्रेस को बड़ा बोल्डर रखकर डिरेल करने की कोशिश की गई, फिर कालिंदी एक्सप्रेस को सिलेंडर ब्लास्ट से उड़ाने की साजिश हुई, और अब पटरी पर सिलेंडर रखकर मालगाड़ी को बेपटरी करने की कोशिश की गई। तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है? एक रिपोर्ट देखते हैं। एनआईए, आईबी और पुलिस के साथ रेलवे भी अलर्ट है, क्योंकि ट्रेन अब जिहादियों के निशाने पर है। लेकिन रेलवे ट्रैक पर साजिशों का खेल खत्म नहीं हो रहा है। एक बार फिर कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिला। तस्वीरें देखी, मालगाड़ी को बेपटरी करने की कोशिश नाकाम हुई। कानपुर से फतेहपुर आने वाली दिल्ली हावड़ा ट्रैक पर 5 किलो का एलपीजी गैस सिलेंडर रखा गया था। महाराजपुर के प्रेमपुर स्टेशन के पास ये बड़ी साजिश रची गई। करीब यहाँ सुबह 6 बजे के आसपास, 5 मिनट आगे पीछे होगा, यहाँ से एक मालगाड़ी जा रही थी और उसके ड्राइवर ने देखा कि ट्रैक पे कुछ रखा है। उसने समय रहते हुए गाड़ी को रोकी थी। मालगाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी को रोका और उतर के देखा तो यहाँ पर एक छोटा सा सिलेंडर जो करीब 5 केजी के आसपास का होता है वो पाया गया है। ये सूचना पर हमारे जो आरपीएफ के, जीआरपी के और सिविल पुलिस के अधिकारी मौके पे आए हैं। उसको कब्जे में लिया गया है, मौका मुआयना किया जा रहा है। सिलेंडर को ट्रैक पर इस तरह रखा गया था कि ट्रेन का पहिया उसके ऊपर से गुजरे और धमाका हो जाए। घटना सुबह 5:50 की है। दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन पर मालगाड़ी आ रही थी। लोको पायलट और सहायक लोको पायलट ने देखा
कि ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखा हुआ है। लोको पायलट की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टल गया। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक के जरिए मालगाड़ी को रोक दिया और तुरंत रेलवे अधिकारियों को जानकारी दी। खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और आनन फानन में जांच पड़ताल शुरू की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ट्रैक को पुलिस के साथ साथ रेलवे के कर्मचारी चेक कर रहे हैं। जहां से सिलेंडर मिला उसके आसपास के ट्रैक को अच्छी तरीके से चेक किया जा रहा है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने सिलेंडर को कब्जे में ले लिया और कई साक्ष्य जुटाए हैं। फॉरेंसिक विभाग की टीम को मौके से एक बियर की कैन मिली। ये एरिया काफ़ी स्टेशन से नज़दीक है, जैसा आप देख सकते हैं, और आसपास आबादी भी है और दोनों तरफ रेलवे के जो वॉल है वो भी बना हुआ है। उस हिसाब से सिक्योर्ड लोकेशन है, बट आज एक रोड बगल में चल रही है और यहाँ पर झाड़ियाँ हैं। ये देखने वाली बात है कि कोई अगर रखना चाहे तो मौका देख के आके रख सकता है। तो ये घटना निश्चिंत है, जहाँ रखा गया है वह दिखाता है कि वो मिसचीफ करना चाहता है। उतने बड़े सिलेंडर से डिरेलमेंट होगा नहीं होगा ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बताएगा, बट जिसका भी इंटेंशन है उसका इंटेंशन लगता है कि प्रथम दृष्टया कि वह कुछ नुकसान ट्रेन को पहुंचाना चाहता था, जिस तरह से वो रखा गया था। पुलिस के मुताबिक जिस जगह पर सिलेंडर रखा गया था उस जगह आसपास झाड़ियां हैं, लेकिन इलाका स्टेशन से नजदीक है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि साजिश रचने वाले ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। कानपुर पुलिस और जीआरपी संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही है। पहले की घटनाओं को जोड़कर एजेंसियां भी हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से बार बार ट्रेनों को टारगेट किया जा रहा है वो संयोग नहीं बल्कि बड़े हादसे की साजिश का प्रयोग है। रेलवे को लेकर साजिश थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला कानपुर जिले में प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के करीब का है, जहां पे आज सुबह एक मालगाड़ी को पलटाने की कोशिश की गई और उसके लिए भी 5 किलो वाले एक खाली गैस सिलेंडर को ट्रैक पर रखकर ट्रेन के खिलाफ साजिश रची गई थी। समय रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया गया और ख़ुद ट्रेन के ड्राइवर ने, मालगाड़ी के ड्राइवर ने समय रहते चूँकि देख लिया था इस पूरे साजिश को, उस ट्रैक पे रखे हुए उस सिलेंडर को, तो उसने ब्रेक मारा और ब्रेक मारने के साथ ही उस ट्रेन को रोक दिया। और उसके बाद जब देखा गया तो पास में कुछ संदिग्ध चीज़ें भी मिली हैं, जिनमें से एक बियर की बोतल और पानी की बोतल भी कुछ दूरी पर दिखाई दी। स्थानीय पुलिस के साथ रेलवे भी पूरे एक्शन में है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये पहला मौका नहीं है जब रेल को डिरेल करने की बड़ी साजिश रची गई है। कानपुर में ही 1 महीने में तीसरी बार रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया गया। आज अब आपको दिखाते हैं वो तीनों तस्वीरें। पहली घटना 17 अगस्त की रात 2:30 बजे की है, जब साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन की रफ्तार ज्यादा नहीं थी, इसलिए बड़ा हादसा नहीं हुआ और कोई गंभीर रूप से घायल भी नहीं हुआ। ड्राइवर के मुताबिक ट्रेन का इंजन ट्रैक पर रखे बड़े बोल्डर से टकरा गया और जिससे इंजन का कैटल गार्ड उड़ गया। किसी ने प्लानिंग के तहत साबरमती एक्सप्रेस को निशाना बनाने के लिए ट्रैक पर बोल्डर रख दिया था। रेल मंत्री ने घटना के पीछे साजिश का शक जाहिर किया और आईबी के साथ यूपी पुलिस को जांच सौंप दी। इसके बाद 8 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को ब्लास्ट से उड़ाने की बड़ी साजिश रची गई। ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखा गया था। नहीं, मौके पर से पेट्रोल से भरी बोतलें और माचिस भी बरामद हुई। जिहादियों ने ट्रेन को पलटाने के बाद पेट्रोल पंप से आग लगाने की साजिश रची थी। गनीमत रही कि सिलेंडर में धमाका नहीं हुआ, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अब एक बार फिर से सिलेंडर वाली साजिश रची गई। मालगाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की गई। लोको पायलट ने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही उसकी ट्रेन इंटर कर रही थी कि कोई एक छोटा घरेलू जो सिलेंडर है 5 लीटर वाला, वो उसको ट्रैक पे पड़ा हुआ दिखा। उसने तुरंत ही सजगता का परिचय देते हुए उसको अपनी ट्रेन को कंट्रोल किया और उस सिलेंडर से थोड़ा सा पहले ही गाड़ी को 2-3 मीटर पहले ही गाड़ी को रोक लिया। निश्चित रूप से लोको पायलट ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। और जो ये घटना थी इसके पश्चात तुरंत ही लोको पायलट ने कंट्रोल को एवं जो संबंधित अधिकारी हैं उनको सूचित किया। और इसके अलावा अब इस मामले में आगे तहकीकात की जा रही है कि यह सिलेंडर किस प्रकार से वहां पहुंचा है और किस उद्देश्य से पहुंचा है। मालगाड़ी के आगे ट्रैक पर जो 5 किलो का गैस सिलेंडर मिला
बताया जा रहा है कि वो खाली था, यानी उसमें गैस नहीं था। ये किसी शरारती तत्व की साजिश भी हो सकती है जो ध्यान भटकाने और पुलिस को परेशान करने के लिए रची गई है। लेकिन पिछले 1-2 महीने में जिस तरीके से पूरे देश में ट्रेन को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद एजेंसियां किसी भी घटना को हल्के में नहीं ले रही है। कानपुर में ही तीसरी बार ट्रेन को टारगेट किया गया, लिहाजा सवाल उठता है कि आखिर जिहादी साजिश के पीछे कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस पर बातचीत करने के लिए एक बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। AK जैन, पूर्व DGP यूपी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इंडिया डेली पर। और जैन साहब, पहला सवाल तो यही है कि अब तो ये कहीं से कोई शंका या डाउट रह ही नहीं गया कि ये कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। अब तो पूरी तरह से, जिस तरह से एक के बाद एक लगातार मामले सामने आ रहे हैं, उसे साफ हो चुका है कि एक बहुत बड़ी साजिश है। आपकी शंका सही भी हो सकती है। जैसा अभी अखिल कह रहे थे, पुलिस कमिश्नर कानपुर, कौन कर रहा है, किस इरादे से कर रहा है। कानपुर PFI का भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। PFI की पे बैन लगने के बाद से उसके काडर अभी भी वहां पे सक्रिय हैं। तो ये तो देखना होगा आने वाले समय में, पूरी इन्वेस्टिगेशन जब होगी, छानबीन होगी कि कोई शरारतन कर रहा है। मुझे नहीं लगता है शरारतन कर रहा है, मुझे लग रहा है ये पूरा इरादे से कर रहा है, जिससे ट्रेन हादसा हो सके, बड़ा हादसा हो सके, ब्लास्ट हो सके, फ्रिक्शन से ब्लास्ट हो सके गैस सिलेंडर में। पर इस बार खाली गैस सिलेंडर है, तो उसके पीछे क्या मकसद है, ये सब देखना होगा। इसकी छानबीन होगी। मैं समझता हूं अवश्य कोई ना कोई इसमें रिजल्ट निकलेगा। और जो आज खबर आई, जहां से ये बुरहानपुर वाली जो खबर है, जिसमें हमने बताया कि ट्रेन के सामने जो ऑब्जेक्ट्स रखे गए थे, अब उसमें आप देखिए सर कि उसमें जो जिस ट्रेन को निशाना बनाने की कोशिश थी, जहां डेटोनेटर भी मिला है, वहां पर यह था कि उस ट्रेन से सुरक्षा बल के जवान मूव करने वाले थे उस ट्रेन का इस्तेमाल करके। तो इसलिए ये आशंका और ज्यादा गहरा जाती है सर। हाँ, बिल्कुल गहरा जाती है। हर पहलू से जांच होनी चाहिए और हर पहलू से जांच की भी जा रही हो। इसमें रेलवे, RPF, GRP और स्थानीय पुलिस, ATS, सबको मिलकर छानबीन करनी चाहिए, गहन छानबीन करनी चाहिए। पता लगना जरूरी है किसी ने शरारतवश रखा है या ब्लास्ट करने के लिए रखा है, ट्रेन को डिरेल करने के लिए रखा है, पता चलना नितांत आवश्यक है। जैन सर, ये ट्रेन सॉफ्ट टारगेट होती है, इसलिए निशाने पर लिया जा रहा है क्योंकि देश में जिस तरह से कानून व्यवस्था पिछले 10 साल में सुदृढ़ हुई है, मजबूत हुई है, इंटेलिजेंस जिस तरह से मजबूत हुई है, उससे अब बॉम्ब ब्लास्ट करना या आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना इनके लिए इतना आसान नहीं रह गया। और रेल पटरियों का नेटवर्क हमारे देश में इतना बड़ा है कि हर एक इंच की निगरानी संभव नहीं है। तो क्या इसलिए ट्रेन सॉफ्ट टारगेट हो गई है इनके लिए? ट्रेन पहले भी सॉफ्ट टारगेट थे, पहले भी सबोटाज हुए हैं, पहले भी अटेम्प्ट किए गए हैं ट्रेन को डिरेल करने के। पर जिस तरीके से यूपी में लगातार ये जगह जगह घटनाएं हो रही हैं, इससे लगता है कि कुछ लोग हैं जो कि जिनको यहाँ का अमन चैन, यहाँ का सांप्रदायिक सद्भाव, यहाँ जो माफियाओं और संगठित अपराध के खिलाफ ड्राइव चल रही है, वो लगता है उनको पसंद नहीं आ रहा है, रास नहीं आ रहा है, इसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड एडवर्स खबरें छपें। ये प्रयास मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में खासकर हो रहा है। वर्कआउट होना बहुत ही जरूरी है। पब्लिक में भी इसको लेकर चिंता है, सोशल मीडिया पे भी इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। वर्कआउट होना इसका बहुत आवश्यक। सर, अगर हम ट्रेन को देखें तो ट्रेन इस देश की इकोनॉमी की बैकबोन है और पैसेंजर्स की भी बैकबोन है। 80% पैसेंजर्स ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं इस देश में रेगुलरली, और इकोनॉमी हमारी ट्रेन पे ही डिपेंडेंट है। अगर मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन को निशाना बनाया जाएगा तो बेशक इस देश में पैसेंजर्स के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर एक साथ उसको चोट पहुंचाया जा सकता है। क्या इसलिए भी ट्रेन के साथ इस तरह की साजिश देखी जा रही है? बिल्कुल हो सकती है। जो फ्रेट्स का मूवमेंट होता है, फ्रेट वगैरह का, जो ये आपका माल ढोया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है ट्रेन।
पैसेंजर्स के लिए इससे सस्ता कोई आवागमन का रास्ता नहीं है, स्पेशली मीडियम क्लास के लिए और लोअर क्लास के लिए। धनाढ्य लोग तो प्लेन से भी ट्रेवल कर लेते हैं, अन्य माध्यम भी हैं, कारों से भी ट्रेवल कर लेते हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि इसको लेकर एक बेचैनी है और पता चलना, पर्दाफाश होना इसका बहुत ही आवश्यक, शीघ्र से शीघ्र होना चाहिए। और इन देशद्रोही तत्वों के विरुद्ध UAPA, NSA इत्यादि में गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे इनको मृत्युदंड या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सके। जैन सर, क्या इसका कोई टेरर कनेक्शन आप महसूस कर पा रहे हैं जिस तरह की से रेल ट्रैक्स और ट्रेन को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि थोड़ी दिन पहले पाकिस्तान के एक नेता ने भी, जो कि कट्टरपंथी है, उसने भी इस तरह की अपील की थी कि भारत में इस तरह की साजिशों को अंजाम दिया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल की थी, तो उसकी पब्लिसिटी भी हुई। वो वहां तो हालात खराब हैं, वहां तो ट्रेनों का चलना भी मुश्किल है, इतनी इकोनॉमी वहां पे बद से बदतर हो रही है। उनको ये बड़ा नागवार गुजर रहा है कि हमारा कंट्री इतनी तेजी से प्रोग्रेस क्यों कर रहा है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से कानून व्यवस्था में स्थिति में सुधार हुआ है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो कोई भी तत्व इसके पीछे हो सकते हैं, PFI के भी हो सकते हैं, स्लीपर मॉड्यूल भी हो सकता है। जो ट्रेन के दोनों तरफ, पटरियों के दोनों तरफ क्रिमिनल एलिमेंट्स बसते चले जा रहे हैं, बांग्लादेशी और ये रोहिंग्या वगैरह बस रहे हैं। इनको कुछ हमारे यहाँ के चंद नेता वोट बैंक की तरह ट्रीट करके इनको बसा रहे हैं। ये भी बहुत आवश्यक है कि जितनी रेलवे की संपत्ति है ट्रेन की लाइनों के दोनों तरफ, उस सब को सिक्योर किया जाए, उस सब को, जितने भी अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन होते चले जा रहे हैं, ये सब खाली कराया जाए। अन्यथा ये लोग सब वहीं रेलवे ट्रैक के आसपास ही घूमते रहते हैं, खाना बदोश की तरह, और कभी भी कोई घटना कर सकते हैं। उनको सारी जानकारी रेलवे के नेटवर्क की रहती है। जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बड़ी बात आपने कही है। यहां इंडिया डेली के मंच से हम भी अपील करना चाहेंगे रेल मंत्रालय से कि रेलवे की जमीन पर जितने अवैध अतिक्रमण बने हुए हैं उन सबको तत्काल हटाया जाए, जिससे कि ऐसी साजिशों पर लगाम लगाई जा सके। रेल पटरियों पर साजिश संयोग नहीं बल्कि आतंक का एक नया प्रयोग नजर आता है। पिछले 2 महीने में दर्जनों बार ट्रेन को पलटाने की साजिश की जा चुकी है। इसके पीछे आतंकियों का भी बड़ा प्लान हो सकता है। माना जा रहा है कि स्लीपर सेल की मदद से पाकिस्तान में बैठे आतंकी भारत में ट्रेनों को टारगेट करने की साजिश कर रहे हैं। यूपी से लेकर MP, गुजरात तक, राजस्थान से महाराष्ट्र तक जिहादियों के निशाने पर रेलवे है। पिछले 2 महीने में 1-2 नहीं बल्कि 30 से अधिक बार रेलवे को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। कभी ट्रैक पर सिलेंडर रखा गया, कभी बोल्डर या फिर रॉड रखकर ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई। MP के बुरहानपुर और यूपी के गाजीपुर से 2 हैरान करने वाली तस्वीरें देखिए। 18 सितंबर को MP के बुरहानपुर में रेलवे ट्रैक पर 10 डेटोनेटर लगा दिए गए। ट्रैक पर धमाका करने की, सेना की स्पेशल ट्रेन को उड़ाने की नाकाम साजिश रची गई। नेपा नगर के पास पटरी पर डेटोनेटर लगाए गए और जैसे ही ट्रेन पटरी से गुजरी, तेज धमाका हुआ। धमाके की आवाज पर ड्राइवर ने तुरंत ट्रेन को रोक दिया। गनीमत यह रही कि ब्लास्ट से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दूसरी तस्वीर आप देखिए, गाजीपुर की है, जहां 17 सितंबर को रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा रखकर हादसे की साजिश रची गई। जयनगर से नई दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका और इस दौरान लकड़ी का गट्ठर करीब 400 मीटर ट्रेन के साथ घिसटता चला गया। इस घटना को लेकर रेलवे के जेई के तहरीर पे कोतवाली थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें हम सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में लकड़ी का गुटका वहां पहुंचा, कौन लोग ले जा सकते हैं, क्या क्या अन्य कारण हो सकते हैं, और इसमें विस्तृत जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ट्रेनों को टारगेट करने की साजिश हर रोज सामने आ रही है। स्थानीय पुलिस, GRP के साथ सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन साजिश के मास्टरमाइंड अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं।
बुरहानपुर और कानपुर की घटनाओं के पीछे सुरक्षा एजेंसियां आतंक की साजिश की आशंका जाहिर कर चुकी हैं। ट्रेन डिरेल करने के मामलों की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए के अधिकारी सभी ट्रेन हादसों की जांच कर रहे हैं। आशंका है कि इन सभी ट्रेन हादसों के पीछे विदेशी साजिश हो सकती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पिछले दिनों कहा था, ये रेल जिहाद है। ये प्रयोग है रेल जिहाद के ऊपर, क्योंकि इस बार जो कालिंदी एक्सप्रेस, इसमें तो रेल के ड्राइवर को धन्यवाद देना चाहिए। उसने हादसा होने से बचा लिया, नहीं तो सिलेंडर रखा, बगल में बारूद रखा, बगल में पेट्रोल रखा, माचिस रखा। ये रेल जिहाद है, टूल किट है। मैं आरोप लगाता हूं इस टूल किट का मास्टरमाइंड कांग्रेस समर्थक ही कांग्रेस ही है। रेल पटरियों पर गड़बड़ी को लेकर पहले तकनीकी खामी माना गया, लेकिन धीरे धीरे जब ऐसे मामले एक के बाद एक बढ़ने लगे तो जांच की गई और फिर एक के बाद एक साजिश की परतें खुलती चली गई। देश के दुश्मनों की जिहादी सोच इतनी संकुचित हो गई है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पिछले दिनों जब इस बाबत सवाल किया गया तो उनका जवाब था, रेल हादसों की हर एंगल से जांच हो रही है। रेलवे का जिस तरह से एक्सपांशन हो रहा है, ये एक्सपांशन देश की जनता फील कर रही है। और जहां तक हादसों का सवाल है, हम इसकी तह तक जाकर इसकी जांच करेंगे। कारण जो भी है, इसका निवारण करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। आपके सवाल के अलावे भी मेरी विगत 2 दिन में अश्विनी जी से लंबी बात हुई। उन्होंने एक पूरा रोड मैप तैयार कराया है। हादसे अगर षड्यंत्र है तो वो भी लंबा नहीं चलेगा, और जहां जहां कोई और चीज की जरूरत है, गैप्स है, इसको भी भर दिया जाए। गाजीपुर से कानपुर तक, बुरहानपुर से अजमेर तक पिछले 40 दिनों में 30 से अधिक रेल हादसे ये बताते हैं कि जिहादियों की बड़ी प्लानिंग है। वो बड़ा जान माल का नुकसान करना चाहते हैं और यही वजह है कि ट्रैक पर कभी सिलेंडर, कभी साइकिल, कभी पत्थर तो कभी लोहे के सरिया बरामद किए गए। ये खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि देश की ज्यादातर आबादी ट्रेन से ही सफर करती है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा कि ट्रेन पर लोन वुल्फ अटैक की प्लानिंग आखिर कौन कर रहा है। यूपी एटीएस ने साजिश के पीछे आतंकी संगठन आईएस के खुरासान मॉड्यूल का हाथ होने का शक जाहिर किया है। इसके अलावा पाकिस्तान में बैठे आतंकी आईएसआई के इशारे पर भी ऐसे हमले करा सकते हैं। आशंका है कि आतंकवादियों के स्लीपर सेल इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। और इंडिया डेली भी आपसे अपील करता है कि रेलवे ट्रैक पर अगर आप कुछ देखें तो फौरन नजदीकी रेलवे स्टेशन पर संपर्क करके जानकारी दें या फिर इन वस्तुओं को वहां से हटा दें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।